Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyib and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 5 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 2 कल्चर पे और उसके अंदर हम जो है वो डाइवर्स कल्चर्स पढ़ रहे थे जो कि पाकिस्तान में है। उसके अंदर आज जो है वो लास्ट हम अपने प्रोविंस के हवाले से पढ़ रहे थे, हमने फिनिश करनी है वो अपने सारे कल्चर्स। अब इसके अंदर आपको 2 एक्टिविटीज़ नंबर आ रही हैं जिसमें एक्टिविटी नंबर 3 में है कि आप अपने स्कूल में जो है वो एक छोटा सा जो है वो कल्चरल डे रख सकते हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट प्रोविंसेस को, डिफरेंट रीजन्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टॉल्स लगा सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप उनके कल्चरल ड्रेसेस पहन सकते हैं और जो है वो आप अपने प्रोविंस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक्टिविटी नंबर 4 है, उसके अंदर वो कहते हैं कि उनके फोक सॉन्ग्स जो है वो भी आप याद कर सकते हैं या फिर आप अपना रीजनल फोक सॉन्ग जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम जो है वो बहुत ज़्यादा मल्टी कल्चर में स्कूल में भी पढ़ते हैं तो हम अपने बाकी फेलोज़ के साथ एटलीस्ट कोई एक जो है वो फोक सॉन्ग दूसरे कल्चर का याद कर सकते हैं या फिर अपने कल्चर का दूसरे लोगों को सुना सकते हैं। तो ये तो 2 एक्टिविटीज़ हो गई जो कि आपने पीछे सारा पढ़ा है, वो आपको याद भी हो जाएगा, आप एक दफ़ा उसको रीमेमोराइज भी कर लोगे और ये आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है एडवांटेजेस ऑफ मल्टी कल्चरल सोसाइटी। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लिविंग इन अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी गिव अस अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। सम ऑफ देम आर हियर बिलो। नंबर 1, more understanding and respect among people. Number 2, increased creativity. Number 3, diverse and delicious food. Number 4, learn second or third language and culture. अब ये चीज़ें हैं क्या, इसको ज़रा हम थोड़ा सा और एम्फसाइज कर लेते हैं। नंबर 1 पे है more understanding and respect among people. In a multicultural society, we learn and respect the lifestyle and behavior of different people from different cultures. Number 2, increase creativity. Different views and different ideas of different people from different cultures increase our creativity. More minds create better creations. अच्छा, आप लोग जितने लोगों के साथ मल्टी कल्चरल में रहोगे उतना ही आप दूसरे कल्चर्स को जानोगे और उनके बारे में इंफॉर्मेशन रख सकते हो और फिर आप उसके अंदर अपनी क्रिएटिविटी ला के भी कुछ नया क्रिएट कर सकते हो। Diverse and delicious food. In a diverse society, we can enjoy different and delicious food from different regions. अब हमने पीछे कितने प्रोविंसेस पढ़े और कितने ऐसे नाम थे जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो उनकी डिशेस कौन सी हैं, किस तरह से बनाई जाती हैं, किस तरह वो टेस्ट होती हैं। तो अगर हम जो है वो मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहते होंगे तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम उनके फूड को टेस्ट कर सकते हैं और वो हमारे फूड को टेस्ट कर सकते हैं। नंबर 4 और लास्ट पे कहता है लर्न सेकेंड और थर्ड language. In a multicultural society, we can have a chance to learn second or third language फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। अगर हम जो है वो मल्टी कल्चर में रहेंगे तो हम जो है वो डिफरेंट जो लैंग्वेजेस हैं वो बोलना सीख सकते हैं। जैसे अगर हमारे साथ सिंधी रहते हैं तो हम सराइकी बोलना सीख सकते हैं, सिंधी बोलना सीख सकते हैं। बलोची रहते हैं, बलोची जो है वो बोलना या उसको प्रेजेंट करना सीख सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है वो कहीं ना कहीं से सीखते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसका डायलेक्ट किस तरह का होगा, वो किस एक्सेंट में बोली जाती है। तो मल्टी कल्चरल सोसाइटी में रहने का ये फ़ायदा होता है कि हम उन लोगों से डायरेक्ट उनके डायलेक्ट के हिसाब से जो है वो उनकी लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कल्चर है वो यहाँ पर एंड हो गया है। तो आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और समझा भी होगा। एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर बहुत सारी थी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप वो भी प्रेजेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।